नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैंने ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद मेरा जो आज का जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपके सामने है। फिर आज का प्रॉफिट, अभी थोड़ा नेट का इशू है, दिखाता हूँ आपको। क्लोज पोजीशन, रियलाइज पेन 1695 रुपीज़ आज लॉस हुआ है। देखिए लॉजिक तो सिंपल था, लेकिन जो कुछ गलत हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ और जो कुछ सही करना था वो भी बताता हूँ। देखिए मैंने ट्रेड लिया पहले ही, अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा हो तो उनको पता है कि मैंने 9 EMA और 15 EMA यूज़ करके मैं ट्रेड लेता हूँ। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था। देखिए प्रॉब्लम पहले, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, अभी ट्रेड और एक ट्रेड लूँगा, लेकिन मार्केट को ट्रेंडी होने देता हूँ। लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही ट्रेड लिया हूँ। दूसरा ट्रेड लेने के लिए अभी 2 ट्रेड लिया था मैंने, लेकिन तीसरा ट्रेड लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मैक्स टू मैक्स एक ही ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन जो मैंने गलत किया उसके बारे में आपको बताता हूँ। गलत तो नहीं था, लेकिन एक तरफ से गलत भी था। वो क्या था आपको बताता हूँ। पहले मार्केट में बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी का देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड आ रहा था। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था ब्लैक 9 EMA। निफ्टी को देख के, निफ्टी अगर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, अगर ऐसा नहीं है कि निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी अगर नीचे आकर होता है ब्लैक, नीचे आकर रेड कैंडल देता है तो ट्रेड लेना था। लेकिन मैंने जो गलती किया था वो आपको बताता हूँ। मार्केट का ट्रेंड था क्या, यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव था, उसके बाद यहाँ पे फिर पॉजिटिव आया। मैंने यहाँ पे इस कैंडल में मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका जो कैंडल था यहाँ पे मैंने ज़्यादा 90% टाइम देखा इस कैंडल में क्या हो रहा था, मार्केट ने लॉस ही देता है, ठीक ही है। इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लगभग यहाँ से यहाँ पे ट्रेड लिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा। उसके बाद इसका भी स्टॉप लॉस खा लिया। फिर मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, सोचा मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली करेगा, लेकिन मेरे सोचने से तो मार्केट का कुछ होता नहीं है ना। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेड लिया था यहाँ पे, इसका भी लॉस हो गया। ओवरऑल जो लॉस हो गया, ऐसा ही लॉस कुछ चल रहा है 695। अब जो 9 EMA और 15 EMA में जो लोग ट्रेड करता है उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो वो क्या है, वो एक चीज़ आप कन्फर्म समझ लीजिए कि जब भी आप ट्रेड लो ना तो मार्केट में क्या करने दो, मार्केट को एक ट्रेंड ही होने दो। अब क्या है, अब 1 या 2 कैंडल में आपको ट्रेंड समझ में नहीं आएगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि अभी मुझे अभी क्या पता चल रहा है, अभी चार्ट को देख के पता चल रहा है हाँ मार्केट में क्या ट्रेंड है। अभी मार्केट का सेलिंग ट्रेंड है। अब रिट्रेस में जब आएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद आप एक सेलिंग कर सकते हो। लेकिन क्या, जब मार्केट यहाँ पे जब मयंक भाई ने बोला था कि मार्केट का 30 डिग्री कैंडल, 30 डिग्री का एंगल का ऊपर का चार्ट का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे समझे कि मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट गया था, उसके बाद यहाँ से यहाँ जब आया, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत समझ में आया मार्केट ट्रेंड है। लेकिन क्या है, मैं भी एक न्यू हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया मार्केट एक कैंडल में कैसे मुझे समझ में आएगा मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए यहाँ तो मैंने गलत कर दिया, जो किया जो हो गया, गलत हो गया तो गलत हो गया। अब क्या है, अब इसको देख के मार्केट में क्या आ गया, हाँ इसको देख के मार्केट में हो गया क्या, हाँ मार्केट में एक ट्रेंड है। अब जब इसको ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब जब रिट्रेसमेंट आएगा तो सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। उससे पहले तो नहीं कर सकते हैं सेलिंग साइड का, क्योंकि अब देखो बैंक निफ्टी में आ गया, हाँ अब ट्रेंड समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ऐसे ही क्रॉस कर गया, ऐसे ही क्रॉस किया, उसके बाद नहीं आपको कभी भी इस कैंडल में ऐसे ही क्रॉस करने के बाद इस कैंडल में कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए आप इस कैंडल को देख के आप सोच बोलोगे
कि यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल, कंटिन्यूसली के इसको छोड़ो, कंटिन्यू 1-2 कैंडल, कंटिन्यू 3 रेड कैंडल, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में सेलिंग आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं। चलो ओके। और ओवरऑल जो लॉस है वो तो लॉस तो आपको बता दिया हूँ, वो जो लॉस है वो क्या है, 1695 ऑलमोस्ट जो लॉस है, 1695 जो लॉस है। ओके चलो, अब रिट्रेसमेंट आएगा तो आप लोग ज़रूर सेल कर सकते हो, टाइम फ्रेम 1 मिनट रहेगा, तो अपने अपने हिसाब से स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर रह के आप ट्रेड सेल कर सकते हो, प्रॉफिट होने का चांस 80% है। ओके चलो।